नमस्कार, मैं हूं अवधूत दास, आपका अपना पर्सनल सबकॉन्शियस क्लेयरवॉयंट माइंड ट्रेनर। आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स। जी हां, विद्यार्थियों के लिए आज का विषय है। हम कई अलग अलग टॉपिक्स आज समझने वाले हैं। पहला चीज है कि विद्यार्थी चाहे किसी भी उम्र का क्यों ना हो, सर्वप्रथम विद्यार्थी को जरूरत पड़ती है स्मरण शक्ति की, मेमोरी पावर। जी हां, मेमोरी पावर अगर अच्छा रहेगा तभी जाके फैंटास्टिक चीजें कर पाएंगे। नहीं तो मान लीजिए किसी ने बाल्टी दी है कि भाई जाके थोड़ा पानी भर के लेके आओ, और बाल्टी के नीचे छेद रह गया है और आप पानी भर के लेके आ रहे हैं और पूरा पानी धीरे धीरे करके नीचे से बह जाता है। वैसे करके आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाते हैं, किसी अच्छे टीचर के पास जाते हैं, सीखते हैं सब बहुत अच्छे तरीके से, परंतु भूल जाते हैं। जैसे कि छेद से पानी निकल के चला गया, वैसे करके आपके दिमाग से, आपके मेमोरी से बात निकल के चली गई, तो फिर फायदा ही क्या रहा। तो इसके लिए सर्वप्रथम किसी भी विद्यार्थी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी पड़ता है मेमोरी पावर। दूसरी बात है कंसंट्रेशन। अगर एकाग्र नहीं कर पाते अपने ध्यान को, जिस विषय पर आप अध्ययन कर रहे हैं या जिस विषय पर आप आगे बढ़ रहे हैं, शायद कोई स्टूडेंट है जो इस वक्त गिटार बजा रहा है, शायद कोई स्टूडेंट है जो अच्छे से गाना गाना चाहता है, शायद कोई स्टूडेंट है जो बहुत अच्छे से अपना स्पोर्ट्स करना चाहता है, शायद वो अपने रिलेशनशिप में सक्सेसफुल होना चाहता है, वो शायद अपने पर्सनल लाइफ के बैटल्स से लड़ रहा है, परंतु अगर एकाग्रता नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, तो भला क्या है। सोचिए, अगर आपके लाइफ में कोई भी स्थिति क्यों ना हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, जो भी हो, जैसा भी अवस्था हो, अगर आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं तो उसमें भला आप कैसे हाई क्वालिटी इनपुट देंगे। इसके लिए पावर ऑफ कंसंट्रेशन बहुत 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 जरूरी है, और वो भी ऑन डिमांड। यानी जिस वक्त आपको कंसंट्रेशन करना है उस वक्त आपका मन कंसंट्रेट कर पाए। ये नहीं कि अभी तो मन में कंसंट्रेशन नहीं आ रहा है परंतु दूसरा कुछ करेंगे जिसका कोई संबंध नहीं है हमारे एजुकेशनल लाइफ के साथ, हमारे करियर के साथ, हमारे भविष्य के साथ, उसमें बहुत गंभीर और गहरा कंसंट्रेशन हो रहा है। जैसे कि टाइम पास के कॉमेडी वीडियोस देखना, ठीक है, कभी कभी एंटरटेनमेंट टाइम पास के लिए सही है, परंतु अगर आप ओवरशूट कर रहे हो, आपने सोचा था कि 10 मिनट कुछ कॉमेडी वीडियोस देखकर या 15 मिनट, आधा घंटा कॉमेडी वीडियोस देख के फिर बैठ जाएंगे पढ़ाई करने के लिए, परंतु 2.5 घंटे हो चुके हैं, अभी तक शुरू नहीं हुए आप। हो जाता है, ठीक है, परंतु कंसंट्रेट करना है, वहां पे तो हो जाता है, पढ़ाई में भी करना है, या जिस जगह पे हम इस वक्त कार्यरत हैं वहां पर हमको कंसंट्रेट करना है। मान लीजिए आप छोटा सा गार्डनिंग कर रहे हो या एग्रीकल्चर का कोई प्रोजेक्ट है और वहां पे आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, कैसा रिजल्ट आएगा फिर भला। सो कंसंट्रेशन हर जगह पे चाहिए, मेमोरी, कंसंट्रेशन, कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन अर्थात क्या? अर्थात बोध शक्ति, समझ पाने की क्षमता। कुछ लोग होते हैं जहां पे बर्थ डिफेक्ट है, जन्मगत कोई सुविधा रह गई है जहां पर समझ पाने की शक्ति ही कम है, परंतु वहां भी इंप्रूवमेंट हो सकता है। परंतु साधारण लोगों के लिए या बर्थ डिफेक्ट के कारण से या किसी और कारण से अगर कॉम्प्रिहेंशन का पावर कम है, उसको बढ़ाया जा सकता है, सो दैट बार बार समझाने की जरूरत ना पड़े, बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े, बार बार देखने की जरूरत ना पड़े, बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एक बार सुना, समझ गए, एक बार पढ़ा, समझ गए, एक नजर देखा, समझ गए। ऐसा होना चाहिए, तब बात बनती है ना। तो कॉम्प्रिहेंशन का पावर बहुत अच्छा होना चाहिए किसी भी विद्यार्थी के अंदर। फिर नेक्स्ट बात आती है मोटिवेशन। अगर मोटिवेशन ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे। अच्छा, मान लीजिए आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, बड़े अच्छे अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं हमारे देश में एवं विदेशों में। मान लीजिए यूट्यूब पे या लाइव अटेंड करके आपने किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुना, या आप कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, उससे आप बड़े मोटिवेटेड हो गए एकदम, या कुछ पढ़ रहे थे, कुछ देख रहे थे, कुछ समझ रहे थे, या कहीं पे कुछ हुआ जिस कारण से आप एकदम मोटिवेशन के चरम सीमा पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, होता तो है, अच्छी बात है, मोटिवेशनल स्पीकर से, मोटिवेशनल लोगों से हमको मोटिवेशन मिलता है, परंतु जी हाँ, परंतु बहुत बहुत बहुत
अजीब सा शब्द है ये, परंतु हमको फंसा देता है। कैसे? जब आप हाईली मोटिवेटेड हो चुके हैं, उसके सटीक 1 घंटे के बाद जरा स्टेटस अपडेट कीजिए मोटिवेशन लेवल का। कैसा है अभी आपका मोटिवेशन? तो साधारणतः देखा जाता है टाइम फुस हो चुका है, होता है, फैक्ट है। जब आप बहुत मोटिवेटेड है, 1 घंटे के बाद सब खत्म, कुछ नहीं रह गया उसका। तो फिर भला 2 घंटे के बाद क्या रहेगा मोटिवेशन का स्टेटस? 3 घंटे के बाद क्या रहेगा? 6 घंटे के बाद, 12 घंटे के बाद, 24 घंटे, 1 दिन के बाद मोटिवेशन का स्टेटस क्या है? बड़े मोटिवेटेड थे कल, तो आज क्या हो रहा है? कल की बात छोड़िए, कल ही मोटिवेटेड थे, उसके 1 घंटे के बाद क्या हुआ था? 2 घंटे के बाद क्या हुआ था? 5-6 घंटे के बाद क्या हुआ था? सब फुस क्यों हो गया? तो अगर सब कुछ पूरा का पूरा मोटिवेशन धरा का धरा रह जाए, फुस हो जाए, कुछ ना रह जाए, या रहे भी तो इतना कम मात्रा में रह जाए जिसका कुछ कर नहीं सकते हम, तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? तो मोटिवेशन अगर चला जाता है 24 घंटे के अंदर, तो 1 महीने के बाद हमारा मोटिवेशन कैसा रहेगा? तो मोटिवेशन था तो हमने कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट ले लिया जिसमें कठिनाइयां ही कठिनाइयां हैं, चैलेंज ही चैलेंज है। तो मोटिवेशन था तो लड़ रहे थे, जब मोटिवेशन ही हट गया तो लड़ेंगे कैसे? जूझेंगे कैसे? आगे बढ़ेंगे कैसे? कूदेंगे कैसे? आगे तरक्की की ओर जाएंगे कैसे? तो 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना उसके बाद भी मोटिवेशन है उसी लेवल का, सेम, ऑनेस्टली बताइएगा, ठीक उसी लेवल का जिस लेवल का ओरिजिनली था। अगर नहीं था, वो मोटिवेशन आपके सचेतन मन में हुआ था, आउटर माइंड में हुआ था, सबकॉन्शियस माइंड में नहीं। तो आप क्रिएट कर सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड में मोटिवेशन। परंतु इस गेम में एक मामला है, वो ये कि वो मोटिवेशन काम करता है हमारे जीवन में जो स्वस्फुरित हो, वॉलंटरीली अपने आप हमारे अंदर से आ रहा हो। जो किसी के कहने पर आता है वो ज्यादा देर टिकता नहीं है। और अगर अवचेतन मन में भी, सबकॉन्शियस माइंड में भी दूसरों की मोटिवेशनल स्पीचेस या मोटिवेशनल बातें या मोटिवेशनल टॉपिक्स को देखकर हम मोटिवेशन ला रहे हैं, तो वो सेल्फ जनरेटेड नहीं है। देखिए, मेरा मन तो यहाँ है ना, मैं तो आगे बढ़ चलूंगा अपने जीवन में, मेरे लिए लाइफ आएगा, अनफोल्ड होगा, खुलेगा, आगे बढ़ेंगे हम, परंतु मन तो पीछे रह गया। तो हर वक्त मन बनाना पड़ेगा अलग अलग से। जी हाँ, तो ये बहुत बड़ी समस्या है, विकराल विकट समस्या है। इससे उभरने का सिर्फ एकमात्र तरीका यह है कि लेट ऑल योर मोटिवेशंस बी सेल्फ जनरेटेड एंड नन ऑफ इट बी जनरेटेड फ्रॉम आउटसाइड। किसी बाहरी कारण से आपका एक भी मोटिवेशन ना हो। आपका प्रत्येक, हर एक मोटिवेशन स्वस्फुरित हो, खुद से तैयार किया गया हो, वॉलंटरीली किया गया हो। और वॉलंटरी भी ऐसा नहीं कि ऐसे ही रूखा सूखा, वॉलंटरीली लविंग होना चाहिए, यानी आपका प्रेम उसमें होना चाहिए, आपका मन होना चाहिए, आपका दिल होना चाहिए, और फिर आपके अंदर से वो बात आनी चाहिए। तो ये आपको खुद ही करना पड़ेगा, ये तो बाहर से नहीं होगा। तो मैं सिखाता हूं ये कैसे किया जाता है। नेक्स्ट, एंथुसियाज्म यानी उत्साह। अच्छा बताइए तो सही, जीवन में वो कौन सा पहलू है, कौन सा चीज है जिसमें बगैर उत्साह के आप बड़े सक्सेसफुल हो जाएंगे? एक भी चीज नहीं है। यहां तक कि सोना, स्लीपिंग रिक्वायर्स एंथुसियाज्म। मान लीजिए आपको उत्साह ही नहीं है सोने का, तो कैसे सोएंगे? बिस्तर में लेटे होंगे, बस करवटें बदल रहे होंगे, क्योंकि सोने की इच्छा ही नहीं है, एंथुसियाज्म नहीं है, उसका जोश नहीं है, उमंग नहीं है। तो जो हाउस द जोश जो बात कही जाती है, यस सर, मुंह से तो, जवान से तो बोल दिया ऊंचे लेवल पर, परंतु उत्साह कब तक टिका रहेगा? अभी उत्साह अच्छी बात है, परंतु कब तक? अगले आधे घंटे तक, 1 घंटे तक, 2 घंटे, 4, 6, 10, 12, 24, 72, कितने घंटे तक आप उत्साह मेंटेन कर पाते हो? चेक योर ओन लाइफ। दूसरों से चेक करने की जरूरत नहीं है, इधर उधर बगले झांकने की जरूरत नहीं है। जस्ट बी ट्रूथफुल टू योरसेल्फ। अपने प्रति सही होइए और देखिए, आप जब उत्साहित होते हैं कोई भी टॉपिक पे, मैक्सिमम उत्साह कितने देर तक टिका रहता है। एक कहावत है अंग्रेजी में, इफ यू आर नॉट फायर्ड विद एंथुसियाज्म, यू विल बी फायर्ड विद एंथुसियाज्म। अगर आप उत्साह से भरे हुए नहीं हो, आग जली हुई नहीं है उत्साह के आपके अंदर,
तो बहुत जोश और उमंग के साथ आपको वहां से फायर कर दिया जाएगा, गेट आउट बोल दिया जाएगा। हाँ भाई, जीवन का ऐसा ही है, शेप अप और शिप आउट। तो हमको शेप अप करना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा? जीवन में सफलता के लिए कुछ चीजें बहुत 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 जरूरी है। क्या है वो? पहला है पागलपन। अगर आपके अंदर पागलपन नहीं है, अगर आपके अंदर नशा नहीं है, अगर आपके अंदर दीवानगी नहीं है, अगर आपके अंदर उन्माद नहीं है, भला कहां से आप सक्सेसफुल होने वाले हैं? आप तो ऑर्डिनरी बन के रह जाएंगे। ऑर्डिनरी ही जीवन चलाना है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना है? कुछ होते हैं विनर्स, कुछ होते हैं चैंपियंस। आपको चैंपियन बनना है कि बस ठीक है, हाँ लाइफ चल रहा है, चलने दो, इस प्रकार से जीते रहना है। जो हाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले लोग हैं उनकी कमी नहीं है, एक ढूंढो आपको हजारों लाखों मिल जाएंगे। किसी ओहदे के बारे में अगर बात करते हैं, एक ढूंढो हजारों लाखों मिल जाएंगे। तो हमको कट अबोव रहना पड़ेगा, ऑर्डिनरी बन के चलने से नहीं चलेगा, ऑर्डिनरी से कूद के ऊपर जाना पड़ेगा। ऑर्डिनरी जीवन कैसा जीवन है? मान लो आप कहीं पे खड़े हो, तभी ऐसे ही नाली के अंदर से क्रीपी कुछ एनिमल्स मतलब रेप्टाइल्स निकल के आते हैं, अजीब से गंदे चिपचिपे से और स्लाइमी जैसा कुछ आता है, आके आपके टांगों को पकड़ लेता है, जकड़ लेता है या टांगों को छूता है। तो आप क्या बोलोगे उस समय? आऊ बोल के वहां से कूद करके वहां से दूर भाग जाओगे, झटक के वहां से। इस प्रकार से ऑर्डिनरी से हमको दूर भागना चाहिए। वो हर चीज जो ऑर्डिनरी है, साधारण है, निकलो वहां से, भागो। और ऑर्डिनरी मतलब सिर्फ साधारण ऑर्डिनरी नहीं, ऑर्डिनरी सक्सेस, ऑर्डिनरी सुपीरियरिटी, ये सब बेकार का चीज है। यहां से बाहर निकलो और कट अबव, एकदम सुपरस्टार बन जाओ। स्टार्स बहुत होते हैं, सुपरस्टार ज्यादा नहीं होते। सुपरस्टार गिने चुने होते हैं, सुपरस्टार को उंगलियों में गिना जा सकता है। वैसे स्पेशल कुछ बनो ना। ऑर्डिनरी बन के कब तक जीते रहोगे? कब तक रहोगे जहां पे कोई नाम नहीं होगा, कोई पहचान नहीं होगी, कुछ नहीं होगा? तो अलग से कुछ करके दिखाओ ना। अगर सब लोगों की तरह आप भी पैदा हुए हो, सब की तरह भीड़ में आप भी खो जाते हो, तो फिर क्या कर क्या रहे हो अपने जीवन के साथ? तो ये सब किया जा सकता है। आप फैंटास्टिक बन सकते हैं, आप क्लास एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन सकते हैं। सिर्फ इस्तेमाल करना होगा पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अपने मन की गहराई में घुस जाओ और वहां से पकड़ो अपनी जान को, अपने अंदर प्राण को पकड़ो और पकड़ के उसके अंदर एक लगाओ फैम पंच, जिससे कि वहां से कूदे, उछले, निकले और एक्टिव हो जाए जीवन में। ये ढीला ढाला करके जीवन ज्यादा दूर नहीं चलता है। ऑर्डिनरी लाइफ ज्यादा दूर आपको लेके नहीं जाएगा। कंपटीशन बहुत स्टिफ है। आपको लग रहा होगा कि अंधों में कान्हा राजा, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जगत में काने नहीं है, जगत में लोग दो आंखों वाले हैं। आप अंधों के बीच में कान्हा राजा बन के बैठेंगे और अपनी पीठ थपथपाएंगे कि भाई मैं तो अपने एक सर्कल में बहुत फैंटास्टिक हूँ, मेरे आसपास जो लोग हैं उनके तो मुकाबले तरक्की में बहुत कर चुका हूँ। परंतु दुनिया इस कुएं के से ज्यादा बड़ा है, समुद्र है बाहर, बाहर पूरा जगत है। कूप मंडूक बनना छोड़िए, बाहर आ जाइए। इन सब के लिए आपको पहले अपने मन को शांत करना होगा पूरी तरीके से। मान लीजिए एक रॉकेट लॉन्चर है, हम पृथ्वी से एक रॉकेट छोड़ने वाले हैं जो कि इंटरस्टेलर ट्रेवल करेगा, यानी हमारा सोलर सिस्टम पार करके दूसरे किसी गैलेक्सी में जाएगा, दूसरे तारों के पास जाएगा। इतना वर्ल्ड का बेस्ट रॉकेट बनाया गया है। उसका एक लॉन्च पैड है और लॉन्च पैड जो है ऐसे डड़बड़ कर रहा है, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, लूज है, सॉलिड नहीं है, स्ट्रांग नहीं है। तो ये रॉकेट कैसा लॉन्च होगा भैया? वो तो इधर भी कहीं आसपास गिर जाएगा टपक के। क्योंकि अगर हमको बहुत ऊंची उड़ान भरनी है, वी हैव टू एंश्योर कि हमारा फाउंडेशन, हमारा बेस एकदम रॉक स्टेडी है, पूरी तरह से सॉलिड है, स्ट्रांग है, स्टेडी है, स्टिल है, शांत है। तो अगर आप बड़ी सफलताएं चाहते हैं, पहले अपने मन को शांत करना सीखिए, स्टिल करना सीखिए, फिर वहां से आगे लेके जाइए। तो स्टूडेंट्स के लिए कई चीजों की जरूरत पड़ती है, नॉट ओनली ये सब जो चीजें मैंने बताई हैं, परंतु अगर आपका रिलेशनशिप्स खराब चल रहा है
तो फिर आप सफलता नहीं कर पाओगे। अगर आपका हेल्थ खराब चल रहा है, आप सफलता भला कैसे करोगे? अगर आपके परिवार में किसी का हेल्थ खराब जा रहा है, आपके अंदर सफलता कैसे होगी? अगर आपके परिवार में किसी का रिलेशनशिप खराब जा रहा है, आपकी सफलता कैसे होगी भला? अगर परिवार का आर्थिक अवस्था खराब जा रहा है, आप सफलता कैसे करोगे? हाँ, कठिन आर्थिक अवस्थाओं में भी लोग सफलता प्राप्त कर लेते हैं, पर वो करोड़ों में एक होते हैं। ऑर्डिनरी लोगों के लिए वो संभव नहीं है। बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई व्यक्ति है, वो कर लेता है। अगर वैसा ही आपको होना था तो होनहार वीरवान के हो चिकने पात आज तक क्या क्या करके दिखाया है, जो करके दिखाया और किस प्रकार के लक्षण दिख रहे हैं अभी कि आगे जाके वैसा हो जाएगा। अगर हो जाएगा अच्छी बात है, नहीं तो टाइटन अप योर बेल्ट, कमर कस लीजिए और सीखिए कैसे करके अपने आप को हम मोटिवेट कर सके, कैसे करके अपने आप को हम एम्पावर कर सके, सशक्त कर सके, जिससे कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई, हर चैलेंज, हर डिफिकल्टी, हर बाधा, हर अवरोध को हम लांघ कर आगे जा सकते हैं एवं सफल हो सकते हैं, सफलता की चरम सीढ़ियों तक पहुंच सकते हैं। तो माइंड पावर ट्रेनिंग मात्र 2 दिन का ट्रेनिंग होता है। इस ट्रेनिंग में हम सिखाते हैं कैसे हम अपने जीवन का फाउंडेशन बना सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड को व्यवहार करके, कैसे हम अपने एजुकेशन में, रिलेशनशिप में, बिजनेस में, स्पोर्ट्स में, एनर्जी लेवल पे, विभिन्न एरियाज में हम कैसे स्पिरिचुअलिटी में भी कैसे लाभ पा सकते हैं। तो मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं, परंतु आपके घर में कोई बुरी तरह से बीमार है या कोई बहुत पीड़ित है किसी कारण से, कोई डिप्रेशन में है, आर्थिक तकलीफें चल रही हैं, झगड़े होते हैं, या पिताजी का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, या लोकल एरिया के जो बदमाश लोग हैं वो आपको परेशान कर रहे हैं, या गवर्नमेंट की तरफ से आपको परेशान किया जा रहा है। अलग अलग प्रकार की विभिन्न इश्यूज हो सकते हैं, प्रकृति की तरफ से कुछ हो सकता है। इन सब को अगर स्टूडेंट संभाल नहीं सकता एंड कैनॉट गेट ऑन टॉप ऑफ इट, इन सब के ऊपर नहीं उठ सकता है, तो फिर उसका एजुकेशन अच्छे से नहीं होगा। सिंपल सी बात है। और पर्सनल लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल लाइफ के लिए कई सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, उन हर टॉपिक का समाधान माइंड पावर के द्वारा दिया जा सकता है। तो सबकॉन्शियस माइंड पावर ट्रेनिंग मात्र 2 दिन का ट्रेनिंग है। और मजे की बात क्या बताऊं, इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप फिजिकली पर्सनली आके मेरे से मिल रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। आप ऑन कैमरा इस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। बस आपके पास एक अच्छा कैमरा वाला फोन या वेबकैम होना चाहिए, आपके पास अच्छा ब्रॉडबैंड कनेक्शन होना चाहिए, शायद स्मार्टफोन हो, अच्छी बात है, नहीं तो जो है उसी से काम चल जाएगा। आपके पास टैबलेट है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, वहीं से बैठकर लाइव आप मेरा प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं, दुनिया में कहीं भी हो। बस कंटिन्यूसली अटेंड करना होगा। कलकत्ता में जब हम प्रोग्राम कराते हैं, जिसका हम लाइव टेलीकास्ट में करते हैं, वो सुबह 9 बजे से शनिवार रविवार को होता है। सुबह 9 से दोपहर के 1:30 बजे तक चलता है, उसके बाद लंच ब्रेक होता है, फिर शाम के 6:30 बजे तक प्रोग्राम चलता है, शनिवार को भी और रविवार को। तो थोड़ा लंबा प्रोग्राम है, क्योंकि माइंड के कई सारे एस्पेक्ट्स हैं, ढेरों एस्पेक्ट्स हैं, और सब के सब को तैयार करना पड़ता है। जैसे किसी का आंख जो है वो हर तरीके से काम करता है, बीच में कोई चीज काम नहीं करता है तो फिर पूरा आंख ही काम नहीं करता है। तो इस प्रकार से माइंड को हमें पूरी तरह से डेवलप करना होता है। इसलिए थोड़ा लास्टिंग प्रोग्राम है, लॉन्ग लास्टिंग प्रोग्राम है, सुबह से 9 से शाम के 6:30 बजे तक 2 दिन। तो आप अटेंड कीजिए और सीख लीजिए। एक बार जब आप पूरा अटेंड कर लेंगे, उसके बाद जीवन भर, आजीवन पूरा संपूर्ण ट्रेनिंग आप फ्री ऑफ कॉस्ट अनलिमिटेड टाइम्स ऑन कैमरा एज वेल एज इन पर्सन रिपीट कर सकते हैं। ऑन कैमरा करने से पूरा फायदा मिलता है, परंतु पूरे फायदे से ज्यादा फायदा चाहिए तो बेस्ट होगा इन पर्सन आके अटेंड कीजिए। खुद आ जाइए ऐसे शहरों में जहां मैं ट्रेनिंग कराता हूं, नहीं तो मुझे बुलवा लीजिए अपने शहर में, वहां एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करा लीजिए, मैं आके वहां पे ट्रेनिंग करा दूंगा। कॉल कीजिए 9836-338-102, 9836-338-102। सुबह 11 से शाम के 5 बजे के अंदर कभी कॉल करना है, ठीक है। सोमवार को ऑफिस बंद है। ये नंबर व्हाट्सएप का नंबर भी है, तो व्हाट्सएप पर भी आप लिख सकते हैं। ओके, ऐसा करते हैं, एक क्विक मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां से हम अपने आप को स्थिर कर पाएंगे, स्टेडी कर पाएंगे, ताकत संचय कर पाएंगे, और ताकत इकट्ठा करके फिर हम उसको यूज कर सकते हैं शूट अप करने के लिए, जीवन में तरक्की करने के लिए। चलिए सीधा होकर बैठिए, हाथ अपनी गोदी पर रखिए,
हथेली नीचे की तरफ, पीठ सीधा, गर्दन सीधा, आंखें मीच लीजिए। महसूस कीजिए अपने आसपास के वातावरण को। आपके सामने हवा का वातावरण कैसा है? दाहिनी तरफ वातावरण कैसा है? बाएं ओर, पीछे, ऊपर, सामने, आप जहां बैठे हैं उसके नीचे, इर्द गिर्द के वातावरण को महसूस कीजिए। चेहरे पे एक मुस्कुराहट लेके आइए। हाँ, फिजिकली, शारीरिक तरीके से चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए और महसूस कीजिए आसपास के वातावरण को। क्या कहीं पे इन 10 दिशाओं में थोड़ी उष्णता ज्यादा है, ठंड ज्यादा है, कोई पर्टिकुलर टाइप का स्मेल? अगर कोई आपसे पूछे व्याख्या करने को आपके वातावरण को, तो आप कैसे अपने वातावरण को व्याख्या करेंगे? सोचिए, बस बोलिए मत। स्टॉप, और कुछ मत सोचिए। अच्छा, जरा सोचिए, आप पृथ्वी के एक छोर पे बैठे हैं, पृथ्वी के एग्जैक्ट दूसरे छोर पे, उल्टी छोर पे, वहां कोई ना कोई तो बैठा होगा। उसके आसपास कैसा वातावरण है? कैसा हो सकता है? कल्पना कीजिए, पृथ्वी के एक छोर पे ऐसा वातावरण, ठीक उल्टे छोर पे कैसा वातावरण होगा? क्या हो सकता है? कल्पना कीजिए। सोचिए, आप जहां बैठे हैं ठीक उसके नीचे से एक सीमेंट का खंभा शुरू होता है, जो पृथ्वी के अंदर से होता हुआ दूसरी तरफ तक पहुंचता है। शुरू में तो सीमेंट का है, पर बाद में ऐसा मटेरियल होता है जो अर्थ के, पृथ्वी के कोर से प्रभावित ना हो। यानी आप कनेक्टेड हैं उस व्यक्ति से जो पृथ्वी के दूसरी छोर पर है। सोचिए कितना स्टेबल है ये कनेक्शन। डायरेक्ट कनेक्शन है पृथ्वी के थ्रू, आप और वो व्यक्ति। सोचिए, आप दोनों जो हैं एक प्रकार का एंटीना है पृथ्वी का। और एंटायर जो कॉस्मॉस है, हर जगह से जितने पॉजिटिव एनर्जीज हैं, आप दोनों उसको रिसीव करते हैं और पृथ्वी के अंदर संचालित कर देते हैं। पृथ्वी पर जितने लोग मौजूद हैं उन सबको उसका फायदा मिलता है। मन में सोचिए इस विचारधारा को कि आप एक मैसेंजर हैं। आप इस ब्रह्मांड के समस्त पॉजिटिव एनर्जीज को लाकर पृथ्वी में बांटने में योगदान देते हैं। ऐसे आपके जैसे कुछ और लोग भी हैं। बस आपके दिल के अंदर चाहत है कि उन लोगों से भी मिलें, उनसे कुछ सीखें, समझें, उनसे प्रोत्साहित हों और इस जगत के लिए कुछ अच्छा करें। सोचिए, गहरे आसमान में, अंतरिक्ष में, पृथ्वी के ऊपर एक बोर्ड है जिसमें लिखा है हॉल ऑफ फेम, अर्थ्स फाइनेस्ट, पृथ्वी के सबसे अच्छे। और वहां पे कुछ लोगों की तस्वीरें हैं, वहां पे आपकी भी तस्वीर शायद लगने वाली है। मन में सोचिए कब लगेगी आपकी तस्वीर। ऐसा आप क्या करने वाले हैं इस पृथ्वी में
कि आपका तस्वीर वहां पे लगेगा। कॉस्मिक हॉल ऑफ फेम में, अर्थ्स फाइनेस्ट के नाम से। मन बना लीजिए कि आज से आप अपना जीवन साधारण तरीके से नहीं जिएंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें करेंगे। समय तो बिल्कुल ही बर्बाद नहीं करेंगे। समय का महत्व आप समझते हैं। रिलैक्स। मैं इससे 1 से 5 गिनूंगा, 5 की संख्या पे आप आंख खोलेंगे और पूरी तरह से सजाग होंगे, सचेत होंगे, सतर्क होंगे। 1, 2, 3, 5 की संख्या में आंखें खोलेंगे, सजाग, सचेत, सतर्क होंगे। 4, 5 आंख खोल लीजिए। ओके ओके, गुड गुड। सो स्टूडेंट्स, संपर्क कीजिए मेरे साथ, कॉल कीजिए 9836-338-102, 11 से 5, 5:30 तक के अंदर, सोमवार के अलावा किसी और दिन, और जान लीजिए किस प्रकार से सबकॉन्शियस माइंड ट्रेनिंग, 2 दिन का ट्रेनिंग आपको बेनिफिट दे सकता है। अगली बार फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूं। नमस्कार।